नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी के कविताओं की व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं उसे पहले सुनते समझते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी अपनी कविता में क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण रे बंधु, जब तक घट में प्राण। अर्थात तुलसीदास जी इस कविता के माध्यम से समाज समझाने का प्रयास कर रहे थे कि दया धर्म का मूल है, जड़ है, नींव है। यदि जो भी व्यक्ति धर्म को अपनाते हैं तो सर्वप्रथम आप जितने दयावान होंगे, जितने आप में करुणा होंगे या प्रेम होंगे, उतने ही धर्म आपके मजबूत हों। तभी आप बेहतर धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। दया मूल है, जड़ है। अब जैसे कोई मकान बनाते हैं तो जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे आप, उतनी ही नींव गहरी करेंगे। तो दया, प्रेम, करुणा यदि आपके अंदर जितनी अधिक होगी, उतना ही आपका धर्म ऊंचाई को छुए। तुलसीदास जी इस कविता के माध्यम से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक इस शरीर में आत्मा है, हम जिंदा हैं, तब तक इसे मत त्यागिए। किसे? दया को, करुणा को, प्रेम को, ममता को। अगर ये नहीं है तो आपका धार्मिक होना व्यर्थ। तो हर व्यक्ति जो इसमें रमते हैं, जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसे तुलसीदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दया सामान्य चीज नहीं है। इस सामान्य विषय से न समझें। जब तक आप इसे नहीं अपनाएंगे, आपके अंदर इसकी विशेषता नहीं होगी, तब तक आप एक सफल धर्म के मानने वाले नहीं होंगे। आप उस तरह से, उस दृष्टिकोण से, एक जैसे कहते हैं ना, बड़े धार्मिक व्यक्ति, बड़े पुण्य आत्मा है। क्यों कहते हैं? तो ये जो विशेषताएं हैं, दया की, प्रेम की, करुणा की, ये आपके अंदर उसने अनुभव किया, तभी आपको कहते हैं कि बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, गुण है इनमें, संस्कार है इनमें। तो दया के कारण ही दिखते हैं। आप किसी को मदद करें, किसी भी चीज में, कोई भूखा है उसे खाना दे दिए, क्या है? दया की भावना है। कोई गिर गया, जाके उठा देते हैं, ये क्या है? दया की भावना है। दया की भावना दिखाने का तो कई अवसर हैं। ये नहीं कि यदि आपको किसी ने कहा कि आपका कुछ भला होगा, आप दया दिखाइए, तो आप इंतजार में खड़े रहिएगा कि कोई गिरेगा तो उठावेंगे, तो हम दया किए। तो वैसे नहीं होता, किसी चीज का इंतजार नहीं। आपको अवसर जब मिले तो आप इसको व्यक्त कीजिए, अवसर का इंतजार मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, ज्योतिष लोग बताते हैं कि सोमवार को जो है आपको हनुमान जी को, जो जिसे आप बंदर भी कहते हैं, हनुमान जी भी कहते हैं, तो उसको केले देने हैं सोमवार को।
एतवार को संजोग से आ गए, घर के आसपास नजर आए और बैठे हुए हैं, तो नहीं, सोमवार को आएगा ना तब देंगे। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए, ये दया नहीं हुआ। जब आपको ये मौका मिला कि उसने आपके दरवाजे पर दस्तक दिया, कोई भिखारी आ गए वैसी स्थिति में, तो दे दीजिए उसको, जिस समय दे दीजिए, वो भी करेंगे, उसको भी हम करेंगे सोमवार के दिन। लेकिन पहले इस ये भावना लाइए, तभी वास्तविकता में ये दया की भावना होगी। विशेष समय पर विशेष इस तरह के कार्य नहीं किए जाते। ये हर वक्त 24 आवर 24 घंटे आप अपने दिमाग में ये रखे रहिए कि कभी भी किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी सहायता के लिए तत्पर रहें। तो ये होगा वास्तविकता में दया की भावना। आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अवश्य अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।